अब दोस्तों आलू काट के और तल के तो कोई भी फ्रेंच फ्राइज बना सकता है, लेकिन दोस्तों आपसे मैकडोनल्ड्स और केएफसी वाले फ्रेंच फ्राइज नहीं बन पाते। लेकिन हम आज आपको एक आसान तरीका बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए पहाड़ी आलू या चिप्सोना आलू ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। लेकिन अगर आपके पास पहाड़ी और चिप्सोना नहीं है तो आप कोई सा भी आलू ले सकते हैं, लेकिन आलू थोड़ा लंबा और मोटा होना चाहिए क्योंकि इससे फ्रेंच फ्राइज थोड़े लंबे बनते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके बाद हमने आलू को चारों तरफ से छील लिया है, देख सकते हैं आप। फिर ऐसे करके हमने 4 आलू और छील लिए। अब आलू को हमने छील लिया है, अब हम इसके फ्राइज़ बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम आपको फ्राइज़ काटना बताएंगे। इसे काटने के लिए आपको ऊपर और नीचे का हिस्सा हल्का सा आपको काट लेना है, बिल्कुल इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम इसका साइड का हिस्सा भी काट लेंगे दोनों तरफ से। फिर इसके बाद आपको इसकी स्लाइस काट लेनी है। आपको स्लाइस का ध्यान रखना है कि आप स्लाइस ऊपर से एकदम सही काट रहे हो और नीचे आके एकदम पतली हो जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इसको एकदम इक्वली काटें जैसे हम काट रहे हैं। फिर इसके बाद आपको इसको जो फिंगर का जो शेप होता है आपको उस शेप में बनाना है। तो आप इसको शेप काट लेंगे आप फिंगर की। तो देख सकते हैं आप, अब ये फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में आ गई है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इसकी शेप एकदम सही रखें। इस प्रकार से हमने सारे फ्रेंच फ्राइज़ को काट लिया है। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए आपको जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, ना कि कोई गर्म पानी लेना है। तो आप कम से कम इसको 2 बार वॉश करना। देख सकते हैं अब हमने सारे आलू को निकाल लिया है धो के। तो आप ये प्रोसेस कम से कम 2 बार ज़रूर करें क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, तो इसके कारण आपको कम से कम 2 बार ज़रूर धोना चाहिए। तो इसके बाद हमने एक कढ़ाई में 6 गिलास पानी डाल लिया है और उसके बाद हमने नमक डाल लिया है। नमक आप उसके उबाल आने के बाद भी डाल सकते हो और पहले भी डाल सकते हो, ये नहीं है कि आप उबाल आने के बाद ही डालो। बातों बातों में आपको बताना भूल गया, तो इसके बाद हमने विनेगर डाल लिया था, तो आप विनेगर ज़रूर डालें। तो इसके बाद हमारी पानी में उबाल आ गया है। तो उबाल आते ही आपको फ्राइज़ डाल लेने सारी की सारी। तो अब इसको कम से कम आप 10 मिनट कुक करना। तो अब हम आपको हर 5 मिनट में एक बार दिखाएंगे कि हुए कि नहीं हुए। तो अभी देख सकते हैं अभी नहीं हुए, तो हम इसको 5 मिनट और कुक करेंगे। तो अब देख रहे हैं अब हुए कि नहीं हुए। अभी 90% कुक हो चुके हैं, तो आपको 90% कुक करने हैं इसको। तो कुक करने के बाद आप इसको निकाल लेना। देख सकते हैं आप, हमने इसको निकाल लिया किस पे। तो निकालने के बाद हम इसको एक ट्रे पे रख लिया है जिसका मॉइस्चर है, जो सारा पानी है वो सूख जाए। तो आपको कम से कम इसको भी 10 मिनट रखना है, जो इसका सारा मॉइस्चर है जो ख़त्म हो जाए। आप इसको कपड़े भी रख सकते हैं। अब हमारा तेल ले लिया है हमने, अब तेल गर्म हो चुका है। आपको इसको गर्म तेल में ही डालना है। तो आपका तेल गर्म होने पे ही डालें और इसको बड़े आराम से करें क्योंकि तेल के छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं। क्योंकि हमने साइज़ भी छोटा लिया थोड़ा पैन का, क्योंकि हमें थोड़े से ही बनाने थे। तो आप जितने हिसाब से बनाए तो उस हिसाब से पैन लें। तो आप कढ़ाई में भी तल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इसको 2 भागों में फ्राई करना है। तो आप इसको एक बार हाफ़ फ्राई कर लेना। तो हाफ़ फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना। तो अभी हमने देखा इसको थोड़ा सा फ्राई हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको चेक कर लेना है। इसको कम से कम 50% हाफ़ फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो आपको चेक करके ही निकालना है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये हाफ़ फ्राई पे कर लिया है। क्योंकि इस प्रोसेस में ये होगा कि अगर आप इसको हाफ़ फ्राई नहीं करोगे तो ये थोड़े कच्चेपन में आएंगे और क्रंची भी नहीं होंगे। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको क्रंची बनाने हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हमने हाफ़ फ्राई करने के बाद हमने इसको फिर से डाल लिया है, देख सकते हैं आप। हाफ़ फ्राई करने के बाद आप कम से कम इसको 5 मिनट का या 10 मिनट का ज़रूर रेस्ट दें। तो इसके बाद हमने फिर से डाल लिए थे, देख सकते हैं आप। अब इसको आपको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते रहना है। आप बीच बीच में ज़रूर चेक करें। अब देख सकते हैं आप एकदम ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और हमारे फ्रेंच फ्राइज़ करारे भी हैं, क्रंची भी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी इस रेसिपी का आनंद लें और घर में ज़रूर बनाएं एक बार। क्योंकि इस तरीके से बनाओगे तो आपको केएफसी और मैकडोनल्ड्स वाले ही फ्रेंच फ्राइज़ मिलेंगे। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज़ गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आपको गोल्डन ब्राउन होने पे ही निकालना है। तो देख सकते हैं आप हमारे फ्रेंच फ्राइज़ कितने क्रिस्पी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर